हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम 1.5 मीटर फैब्रिक में 10 से 12 साल की बच्ची के लिए फुल फ्लेयर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को विड में 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हम एक निशान लगा के फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हमने जितना टॉप का लेंथ रखना है 12 इंच पे हमें निशान लगा लेना है और उतने फैब्रिक को हम इस तरह से निशान लगाएंगे और उतना हम कटिंग करके निकाल लेंगे। इसमें से हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो इसे हमें पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जितना हमें लगेगा उतना ही कपड़ा हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इतना निशान लगा लेंगे और इसे यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे जितना हमें विड में लेना है। इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है 4 फोल्ड और बाकी के फैब्रिक को हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो लेंथ हमने यहाँ पे 12 इंच ली है और शोल्डर्स हम रखेंगे 5 इंच और 5.5 इंच पे हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगा दिया है। और चेस्ट हम तो सॉरी गाइस, हमारा यहाँ पे कैमरा ऑफ हो गया था तो हमने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट आपको बता देते हैं। तो 6.5 इंच पे हमने यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाया था और बाकी 1 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। और यहाँ पे वेस्ट के लिए हमने 6 इंच पे निशान लगाया था और 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। और ये है, हमने यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा लिया है सिलाई का और यहाँ पे हमने कटिंग का निशान लगा लिया है। और यहाँ से हमने 1 इंच का इस तरह से हमें निशान लगाना है और गोलाई पे हमें आर्म होल के लिए शेप दे देना है। और 2 इंच नेक डीप और 2 इंच हमने नेक विड्थ ली है और गोल शेप देते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद में इसे हमें इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ हमें फ्रंट वाले साइड में हमने इस तरह से सेट कर लेना है। नेक वाले फ्रंट वाले नेक में हमने 2 इंच और गहराई दी है। तो इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है और यहाँ पे हमने फ्रंट वाले नेक पे हमने टोटल 4 इंच की डीप गहराई दे दी है और गोल शेप पे हमने कटिंग कर लिया है। और आर्म होल में हमने यहाँ पे 1/2 इंच का इतना हमने यहाँ पे फैब्रिक कटिंग कर ली, 1/2 इंच की हमने गहराई दे दी है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये दूसरा वाला हमारा बैक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और बाकी के फैब्रिक हमने जो बचा है उसमें से नीचे के लिए कटिंग करेंगे स्कर्ट की। तो इस तरह से हमें पहले फोल्ड करना है और इसके बाद में हमने इस तरह से इसे 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम लेंथ है ये 24 इंच, यहाँ से 22 इंच है और यहाँ पे हम ले लेंगे 4 इंच का निशान लगाएंगे और इस साइड भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। तो 4-4 इंच पे निशान हमें लगाते हुए इसे गोल शेप में इस तरह से निशान लगा लेना है कमर का। तो यहाँ पे हमने गोल शेप दे दिया है और यहाँ से हमें जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से हमें 15 इंच का निशान लगाना है। फिर थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके हमें 1-1 इंच बढ़ाते हुए जाना है। 16, फिर 17, 18, 19, उसके बाद में यहाँ पे हमने 20 इंच का ले लेना है। अब ये सारे निशान को मिलाते हुए इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी लाइन पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा अप डाउन वाला नीचे का स्कर्ट हमारा कटिंग हो गया है। तो इसे हमें पहले इस तरह से साइड में बीच में हमें कट्स के निशान लगा देने हैं। जिस तरफ से हमने अप रखा है ये देखिए वहीं से हमें पकड़ना है, इसे इस तरह से सेट कर लेना है। तो साइड साइड में ये अप रहेगा और बीच में डाउन रहेगा और यहाँ पे इसे हमें इस तरह से जॉइंट करना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है और अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से नीचे से जो फैब्रिक बचा था उसमें से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो 14 इंच हमने यहाँ पे लंबाई ले लेनी है और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे और 5 इंच हम बॉटम रख लेंगे मार्जिन लेके और यहाँ से हम 7 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच पे हमने यहाँ से निशान लगा लेना है। अब यहाँ से मिलाते हुए हमें यहाँ तक के इस तरह से स्लीव्स का
शेप दे देना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बीच में से अलग है फैब्रिक, तो इसे हमें इस तरह से रखना है और दोनों को हमें स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। इसी तरह हमें इसे भी जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स बीच में से स्टिच करके रेडी कर लिया है और बॉटम भी हमने इस तरह से फोल्ड किया है और इसे भी स्टिच करके रेडी कर लिया है। सेम हमने दूसरी साइड भी स्लीव्स को सिलाई लगा ली है और ऊपर से हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा ली है। तो स्लीव्स हमारी रेडी है और अब हमें एक को इस तरह से रखना, दूसरी को रॉन्ग साइड में रखना है और यहाँ पे हम फ्रंट वाले साइड में 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट वाला साइड है और यहाँ पे हमने ले लिया है और एक कट की पट्टी 1 इंच की और यहाँ पे हमें सबसे पहले नेक की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमें पहले पट्टी को डबल फोल्ड करना है और सीधे साइड में हमें रखते हुए ऊपर से पहले हमें सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और यहाँ से हमें कट्स के निशान लगाने हैं थोड़े थोड़े। इस तरह से हमने कट्स के निशान लगा लिए हैं और अब हमें इसे अंदर की साइड में इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाली साइड में नेक की स्टिचिंग कर ली है। सेम हमने बैक वाले पार्ट में भी पट्टी लगा के स्टिचिंग करके रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पे हम चुन वाली पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। अब दोनों लाइनों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम हमें यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे पट्टी ले ली है, 2-2 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी हम किनारी पहले स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें नाखूनी स्टिच कर लेनी है। तो ये दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसमें लगाएंगे चुन। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इसे चुन लगा लेना है। सेम हमें दूसरे वाले पट्टी में भी चुन लगा के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमने चुन लगा लिया है और एक साइड हमने स्टिच कर लिया। सेम हमें दूसरी साइड भी उसी लाइन पे स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करके हमने रेडी कर ली है और अब हमें यहाँ पे दोनों साइड को रखना है और यहाँ पे हमें शोल्डर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर स्टिच कर ली है और अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये जो फ्रंट वाली साइड हमने गहराई दी थी उसे हमें फ्रंट वाले साइड में ही रखना है और सेम इस तरफ भी हमें स्लीव्स को फ्रंट वाले साइड में रखते हुए सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। तो ये हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है दोनों साइड से और अब हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले ली है पट्टी। इस तरह से हमने जो पीछे साइड में फीता होता है इस तरह से हमने फीता बना के रेडी कर ली है और यहाँ पे हमें पहले इसे स्टिच कर लेना है। चाहे तो आप साथ साथ में भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। जहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है वहीं पे हमें इसे रखते हुए दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें दूसरी साइड भी रख लेना है। तो यहाँ पे हमने टॉप को फिटिंग की सिलाई लगा कर रेडी कर ली है। इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो ये टॉप हमारा रेडी है और अब हम नीचे का स्कर्ट लेंगे। तो इसे हमें उल्टे साइड में कर लेना है और इसके बाद में हमें टॉप को स्टिच करना है। तो इसे हम उल्टे साइड में कर लेते हैं। इस तरह से हमें नीचे वाले स्कर्ट को उल्टे साइड में रखना है और टॉप को हमें सीधा ही रखना है और इसे हमें इसके अंदर इस तरह से रखना है और बराबर से सेट करते हुए हमें जहाँ पे हमने कट्स के निशान लगाए थे वहाँ पे हमें सिलाई वाला हिस्सा रखना है और इस तरह से हमें बराबर रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो ये हमने टॉप को स्टिच करके रेडी कर लिया है। साइड में हमने फीता भी अटैच कर लिया है और यहाँ नीचे हमें पीको कर लेना है। अगर आपके पास पीको नहीं है तो फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं।
तो देख सकते हैं आपके 1.5 मीटर फैब्रिक में कितना फुल फ्लेयर के साथ में ये 10 से 12 साल की लड़की के लिए हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसे इसी तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बन करके रेडी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।